सो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है घर से, क्योंकि हम खाना वाना लेकर आ रहे हैं, अमन और मैं, है ना अमन। आज तो बहुत हैक्टिक डे हो गया, हमें बहुत सारे काम करने थे। आप देख सकते हो हमारी डिक्की भरी हुई है, बट हम अभी नहीं उठाने वाले हैं क्योंकि जब मम्मी पापा सो जाएंगे तब उठाएंगे और वो एंड में बताएंगे ऐसा क्यों होने वाला है। अरे ये तो उठा सकते हैं। हाँ, ये छोटा सा दिवाली की लाइट चला रहे थे क्योंकि हमने दिवाली की लाइट लगानी है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो गाइस हम घर पहुंच गए हैं और गुरसाहिब जी अपना ही बिजी हैं, शर्ट ठीक करने लग गए हैं। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होगा। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत रोमांचक इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के खर्चों में क्या क्या फ़र्क है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के लोगों को कनाडा की तरफ खींचती हैं और कनाडा के लोगों को वापस भगा देती है इंडिया। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली काफ़ी फ़र्क होता है कनाडा और इंडिया के खर्चों में। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। हमें कनाडा में रहते हुए अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 साल हो चुके हैं, तो हमें काफी आइडिया हो गया। मम्मी इंडिया से आई हैं, हम तो भूल चुके हैं कि इंडिया में क्या खर्चों का हिसाब है। भाई हम आज भी 2018 में जी रहे हैं, 2018 में जी रहे हैं। हमें लगता था भाई 20-30-40 डॉलर में और 40 रुपए के अंदर पूरा वो छोले भटूरे वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जमाना बदल चुका है। मम्मी अब बताएगी हमें, रियलिटी चेक कराएगी। 20 रुपीस के छोले भटूरे। देखो मम्मी रियलिटी चेक कराएगी। तो आज की इस वीडियो में खर्चों के बारे में बात करते हैं। गाइस फिलहाल के लिए जो हम अभी खाना लाए हैं उसकी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और 1.5 घंटे से मम्मी पापा वेट कर रहे हैं खाने की। तो खाना खा लेते हैं भाई, चलो। बटर चिकन आया है, क्यों नहीं खाएंगे। टेप, मोमबत्ती, मतलब कैंडल्स वगैरह, ये सारी चीजें के लाए, सारा सौदा। ये हम अपनी बालकनी में लगाएंगे क्योंकि दिवाली है भाई 2 दिन बाद। दिवाली, यस दिवाली आने वाली है। यस, तो दशहरा जाने वाली है। और ये कैंडल्स क्योंकि हम गुरुद्वारे जाएंगे, अपने घर में लगाएंगे, बताएंगे। ओके, एंड पेप्सी अभी हम खाएंगे। भाई हमारी रोज ही डाइट टूट रही होती है, हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं पा रहे। भाई आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बता दो भाई। हम नहीं कर पा रहे, सच में बिल्कुल फॉलो नहीं हो पा रहा। क्या चाह रहा तो जिंदगी में, तू तो जिम जा रहा था। तो क्या हो गया, कभी कभी पी सकते हैं, क्या हो गया। सो गाइस खाना वाना तो हमारा खुल चुका है। मम्मी देख रही है कि क्या लाए हैं, तो मम्मी गैस कर सकते हो क्या होगा। चिकन तो हो गई। तो हम लाए हैं बटर चिकन और चिकन टिक्का, दोनों चीजें लेकर आए हैं क्योंकि चिकन मम्मी का फेवरेट है, तो हमने सोचा वही ले आते हैं। बाकी बिल कितना आया था मन इसका? यार देखो, एक लार्ज हो गया बटर चिकन। हाँ। और वो तंदूरी चिकन हो गया मीडियम, और 4 नान हो गए बटर नान, तो $40 का बिल आया है। और साथ में 4 पेप्सिया भी लिया है जिसका अराउंड $16। तो 40 + 16 कितना हो गया? $56। अमन ने बताया कि $56 आता है। तो मम्मी यही सामान अगर हम इंडिया से मंगाते हैं, जैसे जिस रेस्टोरेंट से हम लाए हैं वो नॉर्मल रेस्टोरेंट है, मतलब खाना अच्छा है, तो इंडिया में भी अगर हम कोई खाना ऐसा लाते हैं तो कितने तक का? मतलब 2 सब्जियां 4 नान लेके आएंगे तो कितने के पड़ेंगे? 2 सब्जियां और 4 नान 1500 रुपए का पड़ेगा मेरे ख्याल से। 1500। और यहाँ पर पड़ा 3200 तक का। 3200 रुपए, मतलब इंडिया के 3200 रुपए। और जब हम कल भल्ला पापड़ी खाने गए थे वो $15 की थी आफ्टर टैक्स। ओ तो और इंडिया में कितनी है? भल्ला पापड़ी तो मैं तो 70 रुपए की फुल प्लेट लेके आती हूँ। सो भाई कनाडा में जो है ना खाना पीना जो बहुत महंगा है और इंडिया में जो खाना पीना है बहुत सस्ता है, इसलिए लोगों को मन करता है कि भाई इंडिया जाएं, खाएंगे छोले भटूरे, खाएंगे भल्ला पापड़ी, खाएंगे ये खाएंगे वो खाएंगे। तो ये है, ठीक है। तो अब हम ये प्लेटें वगैरह सजा लेते हैं क्योंकि डैडी आ गए हैं। आओ, ठीक है, चलो। बाकी अगर हम कनाडा के अंदर किसी बार या फिर पब वगैरह में जाते हैं तो जो वहाँ पे पीने पुने का सौदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। जैसे कि एक बियर का जो ग्लास होता है वो $7 $8 का आता है। मेरे हिसाब से इंडिया में जो प्रीमियम बार्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ उसके मुकाबले का होता है। यहाँ के नॉर्मल पब्स वगैरह के अंदर थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो बाहर का खाना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, है ना भाई? खाना तो सस्ता है भाई इंडिया में, खाना तो बहुत सस्ता। बाकी अभी ग्रोसरी के बारे में बात करते हैं। घर पे अगर बनाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है। सो भाई हमारा खाना पीना तो हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। कैसा था मम्मी बटर चिकन? बहुत ज्यादा मजे आ गए जिंदगी के मजा आता है जब बटर चिकन मिल जाता है। तो गाइस आप भी कमेंट कर दो किसको किसको बटर चिकन बहुत ही मजेदार लगता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं ग्रोसरी की कि कनाडा में और इंडिया की ग्रोसरी में क्या फर्क है। आई नो बहुत ही ज्यादा फर्क है। तो पहले कनाडा की बता देते हैं। हमारी जो मंथली ग्रोसरी आती है वो आती है $500 की, और इसमें मिल्क विल्क जो सब कुछ मिलाकर सारा खर्चा $500 है। मम्मी आपका? मिल्क मिला के? हाँ, हमारा तो आता है 5000 का, तो जैसे सौदा आ गया, मतलब जो किराने की सामान किराने का आ गया, ठीक है। और बाकी 2500 का दूध
7,500 का इंडिया में आया था। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा फर्क पता चलता है कि इंडिया में जो है ग्रोसरी सस्ती पड़ती है, बट हाँ अगर हम ये देखें कि कनाडा में हम कमाते भी तो डॉलर के हिसाब से तो राइट, और इंडिया में कमाते रुपीस के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंस मेनली देखा जाता है, मतलब ये डिफरेंस है। लेकिन स्टिल इंडिया में ग्रोसरी मेरे हिसाब से थोड़ी कनाडा में ग्रोसरी थोड़ी सी महंगी होती है, काफी महंगी है। जैसे मम्मी धनिया, होय धनिया तो मैं सुन के हैरान हो गई थी। कितना था? $1 का। डेढ़ था। नहीं, जिस दिन मैं लेके आई थी $1 था, जब मैंने कहा था 62 रुपीज का। अब कनाडा के अंदर जो ग्रोसरी है वो महंगी होने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं होता है, क्योंकि 5 से 6 से 7 महीने तो ठंडी रहती है, बर्फ पड़ी रहती है, तो सारी की सारी चीजें मतलब मोस्टली चीजें इंपोर्ट होती हैं साउथ से, मतलब यूएसए वगैरह से या फिर मैक्सिको से, तो उसकी वजह से सारा सौदा थोड़ा सा महंगा होता है। इंडिया में तो भाई साहब एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे होता है, फार्मर्स ही फार्मर्स हैं। हाँ, ये तो है, ये उनका सारा का सारा जो सिस्टम है वो इन हाउस है, तो काफी फर्क पड़ता है। हाँ, तो ये रीजन है। बाकी ग्रोसरी का हो गया। अब बात करें किस चीज की? फोन के बिल की। भाई फोन में जो डेटा पैक मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। मेरे को याद है कि जब डैडी आए थे ना, तो साहिब को जैसे एक हफ्ता वो बोलते रहे दिलवा दे सैबी मैनू, पर ये लड़का थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो इसने दिलवाया नहीं। जब डैडी को हमने बताया ना कि बिल आएगा $50, तो उन्होंने कहा था सही है, इंडिया जा जाता सी $500 च मैं अनलिमिटेड जियो, 500 रुपए में इंडिया में जियो का अनलिमिटेड यूज करता। यहाँ पे इंटरनेट वगैरह बहुत ज्यादा महंगा है, चाहे घर के इंटरनेट की बात करें या फिर फोन के डेटा की बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा महंगा है। वाईफाई ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? वाईफाई ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ अनलिमिटेड वाला आंदा है लाइक $70। $70। महंगा ही है क्योंकि स्पीड ਅਸੀਂ $70 मंथली। ओ $70 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? स्पीड बहुत हाईएस्ट नहीं है, नॉर्मल स्पीड है। ज्यादा नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ है। 700 CP 700 800 ਹੁੰਦਾ है। इंडिया में 700 800 1000 1200 में बढ़िया हिसाब किताब है। भाई एक बात बताओ मुझे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसका जो ये अवन है वो बर्तनों का खाना बना हुआ है? भाई हमारा तो बना हुआ है, नो डाउट। हाँ, ये अवन कम, खाना हमारा जो होता है ना, बर्तन रखने की स्पेस ज्यादा है। सही में। तो मम्मी और कोई डिफरेंस बताओ किस चीज का? और डिफरेंस क्या है इंडिया कनाडा में खर्चों में? क्या अच्छा उसका, हाँ पार्लर का भी तुम्हारे इधर बहुत ज्यादा है। मैंने ये नोट किया। सही में बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। वहाँ पे तो हमें, यहाँ पहले हमें लगता था कि वहाँ पे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे देख के ना लग रहा वहाँ तो फ्री है। हाँ, मम्मी एक दिन कहती पेडिक्योर कराने चलते हैं, चलो। फिर मैंने ना मम्मी कहती मेरे को पहले प्राइस बताइयो, मैंने कहा $50। मम्मी कहती ओ ये तो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है ना। मैं 500 रुपए में कराती हूँ पेडिक्योर। सही में। और यहाँ पर जैसे हम थ्रेडिंग वगैरह भी कराते हैं तो वो है $15 में होती है प्लस टैक्सेस, अगर आप मॉल वगैरह में जा रहे हो कराने। और वैक्सिंग वगैरह करानी है तो $40 हैंड्स के, $50 लेग्स के, तो ऑलमोस्ट लाइक $150 तकरीबन खर्चा पड़ ही जाता है। बहुत ज्यादा। इंडिया में कितना मम्मी? थ्रेडिंग तो बहुत सस्ती है। ₹5 नहीं, ₹5 क्या भाई, क्या बाल छोटा भेज रहा है भाई, क्या हो गया? 20 रुपीज 30, मतलब थोड़ा अच्छा पा रहा है, 30 नहीं तो 20। हेयर कटिंग $60। इंडिया में अब देखो हमें बाल कटाने का खर्चा नहीं पता क्योंकि हम नहीं कटाते, और लेकिन यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी तो इसलिए मेरे को पता। और मेरा फ्रेंड था तो $25 देता था थंडर पे के अंदर, प्लस टैक्सेस प्लस टिप, तो $30-32 लग तो रेस्टोरेंट में तो सुना है कि नहीं, इतने कल्चर है कि कोई भी ह्यूमन एफर्ट लग रहा है ना, तो अच्छा अपन को टिप देनी पड़ती है। लो जी, चलो कोई बात नहीं, तो ये फर्क है, चलेंगे, रह रहे हैं तो इंडिया में ये सारी चीजें तो सहना ही पड़ेगा भैया। तो भाई गुरसाहिब जी की आज वीडियो एडिट होने लगी है। तो कौन सी वीडियो बना रहे हो भाई? मैं मिसिसागा गया था, आशीष भाटिया एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम यूट्यूबर, तो उसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। तो आपकी भी आज आ रही है जब मेरी डल रही है। तो लोगों मेरी वीडियो देखने के बाद आप गुरसाहिब जी की वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर हाउसिंग का क्या, घर खरीदने का क्या हिसाब है? खरीदना, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब हमने खरीदा नहीं है, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है, इंडिया के हिसाब से यहाँ पे घर काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। काफ़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन रिलेटिवली सस्ते होते हैं। इंडिया में अगर किसी अच्छी कॉलोनी में हमें कोई प्लॉट वगैरह लेना है, उस पर घर बनाना है, तो काफ़ी महंगा हिसाब किताब पड़ेगा। उतने में यहाँ पे
डबल साइज का घर बन जाता है, गराज वगैरह होता है, बेसमेंट होता है, होम थिएटर बना लो, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता होता है ऊपर से। तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर थोड़े से घर सस्ते हैं, बट अगर हाउस टैक्स वगैरह मिला लो तो वही पड़ जाता है सब कुछ। लेकिन एक बार घर ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो गया, खर्चे खत्म हो गए, और भी खर्चे होते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्नीचर खरीदना होगा, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगा होता है। मतलब जो वुडन चीजें होती है ना, बहुत महंगा है वो, मैं बता नहीं सकता। इंडिया में बहुत सस्ता होता है वो जो अपना फर्नीचर वगैरह होता है। सही में टेबल टूबल भाई 500 600 डॉलर के आते हैं, और खोखले से होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और दूसरी चीज, फिर घर खरीदने के बाद आपके बिल भी आएंगे, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल। बिजली के बिल की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो यहाँ पे हमारा जो बिल आता है इस घर का $100 के आसपास आता है महीने का, जिसमें एसी बढ़िया चलता है। इंडिया चीन बिल एसी चलते हैं जब गर्मी में, मतलब पहले तुम थे तो 2 एसी चलते थे, है ना, अब तो एक ही से चलता है। गर्मियों में सारा मिला 4000 आ जाता है जब एसी उसी चलता है। हाँ, एसी चलता है। सर्दियों में जब एसी नहीं चलता, क्योंकि गर्मी भी तो कितनी होती है इंडिया में, बहुत ज्यादा, पूरा दिन एसी चलता है, बीच में खुद ही हमें बंद करना पड़ता है कि कर दें। तो 4000 महीने का आ जाता है, यहाँ पे $100 हो गया अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। किसी का 150 आता है, किसी का 80 आता है, किसी का 50 भी आता है। अब हमारे तो एक एसी चलता है ना। अब बाकी सर्दियों में कितना आता है? सर्दी में 2000 आता होगा। तो यहाँ भी थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन $80। क्योंकि एसी कारण ही ज्यादा आता है, वैसे तो गर्म सर्दी में तो कम आता है। तो ये हिसाब किताब ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। और यहाँ पे पानी का बिल भी आता है। मैंने अभी रिसेंटली पानी का बिल भरा था 3 महीने का, वो मैंने भरा था $450। जिन लोगों को पता है प्लीज कमेंट करके बताना कि इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज पानी का बिल कितना आता है, क्योंकि हमने कभी भरा नहीं है। जब तक भरने लायक हुए तब तक हम कनाडा आ गए और यहाँ पे भरने लगे। मेरे को पता नहीं, पापा को ही पता होगा, पापा से पूछ के बताऊंगी। बाकी यार जो शॉपिंग होती है, कपड़े कुपड़े खरीदना, उसमें हम एक्सपर्ट से पूछते हैं जो कि सबसे ज्यादा इस घर के अंदर करता है। तो वो ये सामने खड़ी है। कौन है भाई? ऐसे कैसे? अच्छा भाई, गुरसाहिब जी मेरी बात लग गई। नहीं, गुरसाहिब जी में मेरे लेवल का कपड़े ये बताओ कि कितना महंगा है इंडिया। आप इंडिया में भी खरीदते थे, यहाँ भी खरीदते हो, तो क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि अगर हम ब्रांडेड कपड़ों की बात कर लेते हैं, H&M वगैरह, ज़ारा वगैरह हो गया, वो तो सेम इंडिया जैसे प्राइस होते हैं, और यहाँ पर नॉर्मल नॉन ब्रांडेड कपड़े होते ही नहीं। क्या करें? अब इंडिया में एक ये अच्छी चीज़ होती थी कि नॉन ब्रांडेड कपड़े 1000-1500 तक के मिल जाते थे। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, ब्रांडेड ही कपड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रांड्स हैं यहाँ पर ज़्यादा सस्ती हैं। जैसे H&M, ज़ारा की ना बात करें जो कॉमन है, तो वो ज़्यादा सस्ती है इंडिया से, ये मुझे ऐसा लगता है। और मुझे नहीं पता गुरसाहिब जी को कैसा फील होता है, वो नहीं से। अमन, तेरे को लगता है ऐसा? यार सिमिलर प्राइस ही है। सिमिलर की बात करें, अगर कन्वर्ट करें इंडिया से तो सिमिलर ही होता है, सिमिलर होते हैं। और लड़कों का तो वैसे कुछ नहीं होता है, कोना सा कॉर्नर सा होता है वैसे उनका। लड़कियों के क्या ही मिलेगा, क्या डिजाइन होते हैं यार, कितने सारे कपड़े होते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने कपड़ों की बात की है कि कपड़े जो हैं यहाँ पर सस्ते होते हैं, तो गुरसाहिब जी का भी अभी अमन का ओपिनियन तो ले लिया है, गुरसाहिब जी का भी ले ही लेते हैं। सस्ते हैं महंगे? लड़कों के कपड़े काफी सस्ते हैं, है ना मम्मी? आपने शॉपिंग की है? कपड़े तो सस्ते हैं पर ड्राई क्लीन तो महंगी है यहाँ। यार ये तो बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीजें होगी, ये काफी ज्यादा सस्ती है यहाँ पे। ये बस ये तो एक ही बार लेनी है। और जो चीजें तुमने नेटफ्लिक्स, पता नहीं क्या हॉटस्टार, ये लैटन शटन तुम्हारा होता है, वो कितना महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन गाड़ी गुड़ी काफी ज्यादा सस्ती है, आराम से खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे को सारी चीजों का पता है, सब में मेरे को प्रॉब्लम नजर आ रही है। गाड़ी तो है पर उसकी इंश्योरेंस वहाँ, यहाँ पे मंथली होती है, वहाँ पे साल की एक बार 2 छुट्टी 10-12 फ्री। या और मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा महंगी होती है कनाडा के भी महंगी अंदर। है। इंडिया में सस्ते में काम हो जाता है। अभी जैस्मीन जी को जैसे मैंने बताया कि घर काफी ज्यादा सस्ते हैं, तो मॉर्गेज बड़ी आसानी से अप्रूव हो जाते हैं, तो बड़े बड़े घर काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। वो तो ठीक है, पर यहाँ मेड नहीं मिलती ना भाई। हाँ, मेड है, बड़ा मकान ले लिया, कम कौन करेगा, सफाइयाँ कौन करेगा? लेकिन यहाँ पे ये भी तो है कि धूल मिट्टी कम उड़ती है, तो सफाइयाँ कम करनी पड़ती हैं। वहाँ कम तो करनी पड़ती है, पर फिर भी है दिक्कत। मेरे को तो दिक्कत है भाई, जितना बड़ी मर्जी मकान हो, जितना मर्जी बड़ा घर हो, लेकिन मेड की दिक्कत है। तो बेसिकली यार यहाँ पे क्लीनिंग सर्विसेज के लिए लेडीज वगैरह आती हैं, वो काफी ज्यादा महंगी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाउस हेल्प वगैरह होती नहीं है, होती है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी होती है कि हमारे जैसे आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि पर आवर के हिसाब से $30 $40 लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज हमने अपने घर के वॉशरूम साफ कराने हैं, तो पर आवर के हिसाब से वो $30-40 लेगी, और 4 घंटे के लगा लो कितने हो गए, $100-150 लग जाएंगे भाई साहब। 150 और $60 तो काफी महंगा हो जाएगा। तो काफी लोग बुलाते भी है, जैसे हफ्ते में या फिर 2 हफ्तों में एक बार बुला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बुलाते क्योंकि सफाई थोड़ी सी कम ही करनी होती है इंडिया के मुकाबले। अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, डिपेंड करता है। पैसा है तो बुला लो, नहीं है तो फिर खुद ही करना पड़ेगा। सो भाई, जैसे कि अमन की गर्लफ्रेंड है, तो हम इससे पूछ लेते हैं, तू कन्विंस क्यों कर रहा है मुझको?
कन्विंस नहीं कर रहा मैं। तो अमन से पूछ लेते हैं कि अगर हम किसी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पे जाते हैं तो यहाँ कितना खर्चा आ जाता है? कॉफी पे यार डिपेंड करता है कि कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो। टिम हॉर्टन्स जा रहे हो तो $10, उसको इम्प्रेस करना होगा तो जो खाना भी तो खिलाना तो पड़ेगा। 25 लगा लो फिर। चलो 25 लगा लेते हैं। लगा लो। स्टारबक्स जा रहे हो तो $40, $50, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। या डिपेंड 50 करता में तू क्या खिला रहा है उसको? है यार, स्टारबक्स भी तो है ना फिर वो। इतना महंगा? बहुत महंगा होता है भाई Starbucks। खर्चे महंगे हैं बहुत ज्यादा। तो इंडिया में कितना लगता होगा? इंडिया में यार देखो, स्टारबक्स जैसी जगह जाओ तो $500-600 हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। रुपीस सॉरी, डॉलर कह रहा हूँ। रुपीस। रुपीस। चलो बढ़िया, फिर महंगा ही खर्चा है। अच्छी बात है, तेरी नहीं है फिर गर्लफ्रेंड, पैसे बच रहे हैं, सेविंग हो रही है यार। और क्या? जी हाँ कितना जी। फिर? मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो फोन के स्क्रीन गार्ड वगैरह होते हैं, कवर वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। $20, $30, $40 तक के कवर आते हैं। काफी महंगा हिसाब किताब है। इंडिया में क्या होता है, 10-10 रुपए में स्क्रीन गार्ड वगैरह मिल जाते 10 हैं। रुपए में? 10 रुपए में क्या आ रहा है? मैं 10 रुपए के कनाडा लेके 10 रुपए के केड़े आंदे हैं? करोल बाग गफार मार्केट जाओ तो 10 मेरी रुपए गल में सुन, मिल मेरी गल सुन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਸ हाँ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਰੀਨ ਗਾਰਡ Screen guard। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। तुसी नॉर्मल मार्केट तो लगवाया, वो बंदे ने लगाने के पैसे भी देते होंगे। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਏ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। तो 10 रुपए का करोल बाग। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 200 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਕਰੋਲ ਬਾਗ जाऊंगी फिर मैं 10 रुपए हद है यार। पॉइंट है। 200 रुपए का किराया खर्च के 10 रुपए का गुरसाहिब जी का फोन कवर लेकर फिर आएंगे। भी 100 रुपए का स्क्रीन गार्ड आता है यहाँ पे हाँ भाई साहब 10 का नहीं आता। $15-20। 10 नहीं आता। ठीक है, मान लिया $15-20 का स्क्रीन गार्ड हाँ, आता है, जो बहुत बहुत महंगा है महंगा यहाँ होता पे। है। मेरे फोन में अभी तक नहीं लगाओ क्योंकि महंगा बहुत है। तो एक्सेसरीज आपके पास एप्पल पे है ना, फिर एप्पल केयर। एप्पल के एप्पल केयर है कर रहे हो ना। ना 10 रुपए का मेरे को तो ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ये ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ पुराने नहीं ਦੇ मम्मी जमानों में। हजे भी ना 2017 ची जी रहे हजे ਨਹੀਂ ਅਰੇ 2017 ਅੱਛਾ हाँ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ सही बात है, ਹੱਦ ਹੈ क्यों जाएंगे, सही बात है। तो गाइज ये थे थोड़े से डिफरेंसेस जो कि हमने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको भी कोई लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारी प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। क्या हो गया भाई? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। मेरा प्ले स्टेशन यहाँ पे आया था, $700 कुछ डॉलर का आपने गिफ्ट किया था। हाँ। इंडिया में कितने का आता है प्लीज कमेंट करके बताना, मेरे को नहीं पता। अच्छी बात है सर कह रही हूँ भाई बता देना, पर यू नो मैं नहीं चाहती गुरसाहिब जी इंडिया में कभी जाएं और लें, सच में न मत बताना तो ज्यादा अच्छा है। सो गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।